नमस्कार छात्रों, आज हम कारक भेद विषय हिंदी व्याकरण कक्षा 10वीं इसका अध्ययन करेंगे। शिक्षिका है सौ वृषाली विजय सावर्डेकर, ज्ञानेश्वर विद्यालय वडाला 31। कारक भेद 8। कारक यानी प्रत्यय। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध दिखाया जाए उसे कारक कहते हैं। कारक को विभक्ति भी कहते हैं। कारक के भेद 8 है। पहला कर्ता कारक ने, दूसरा कर्म कारक को, तीसरा करण कारक से, चौथा संप्रदान कारक के लिए, पांचवा अपादान कारक से, छठवां संबंध कारक का की, सातवां अधिकरण कारक पर में, आठवां संबोधन कारक अरे। आपको परीक्षा में इस प्रकार सूचना दी जाती है, निम्नलिखित वाक्य में प्रयुक्त कारक पहचान कर उसका भेद लिखिए। तो आज हम जानेंगे कि कैसे हमें लिखना है। पहला उदाहरण, नहीं साहब यह तो मैंने अर्ज किया न। मैंने कर्ता कारक। मानू ने सिरचन को पान दिया। सिरचन को कर्म कारक। तीसरा उदाहरण, मैंने तय किया कि आज किसी से नहीं मिलूंगा। किसी से करण कारक। चौथा उदाहरण, उसे हल करने के लिए अनेक घनघोर युद्ध हुए। के लिए संप्रदान कारक। पांचवा उदाहरण, चाची आप अपने कमरे से निकल रही थी। कमरे से अपादान कारक। बच्चों यहाँ पर हमें देखना है कि मैंने तय किया कि आज किसी से नहीं मिलूंगा, किसी से करण कारक भी है और चाची अपने कमरे से निकल रही थी, यहाँ पर से अपादान कारक है। हमें यह ध्यान रखना है अपादान कारक कब आता है, जब कोई चीज़ जुदा होती है तब अपादान। जैसे काकरी कमरे से निकल रही थी, कमरे से, इसीलिए अपादान कारक। छठवां उदाहरण है, गुलामी की प्रथा संसार भर में हजारों वर्ष तक चलती रही। गुलामी की संबंध कारक। सातवां उदाहरण, दिल में आग लगी है। दिल में अधिकरण कारक। इसी का दूसरा उदाहरण है, एक बच्चा कुर्सी पर चढ़ा तो दूसरा नाचने लगा। कुर्सी पर अधिकरण कारक। पर और मैं अधिकरण कारक के विभक्ति प्रत्यय है। आठवां उदाहरण, अरे प्रेमा जरा पान भिजवाना। अरे संबोधन कारक। बच्चों ये ध्यान रखना है कि संबोधन कारक में किसी को पुकारा जाता है तो यह प्रत्यय आता है। तो हमने क्या सीखा आज? कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, संबंध का की, अधिकरण पर में, संबोधन अरे। स्वाध्याय आपको लिखना है, निम्नलिखित वाक्य में प्रयुक्त कारक पहचान कर उसका भेद लिखिए।